नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स होती हैं सेंसिटिव इश्यूज को लेके। यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स, एक का नाम है एड्रियन लेवी और एक का नाम है कैथी स्कॉट क्लार्क। ये दोनों इंडिविजुअल्स ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि बैक चैनल टॉक्स करते थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ रॉ एंड आईएसआई। ये किताब इस वीक पब्लिश होने वाली है और इस किताब में बेसिकली उन इंटरव्यूज के आधार पे जो कि मिस्टर लेवी और मिस्टर कैथी स्कॉट क्लार्क ने इंडियन और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ लिए हैं, कुछ शॉकिंग रेवलेशंस किए हैं। शॉकिंग रेवलेशंस क्या है उसके बारे में बता दूं। मैं पहले तो आपको बताता हूं कि इंडियन साइड पे इनका क्या क्लेम है कि इन्होंने किसका किसका इंटरव्यू लिया है। तो हमारे डोवल साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फिर जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं राजेंद्र खन्ना, फॉर्मर डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे और फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ आसिफ इब्राहिम, ये बड़े आला अफसर हैं और इन आला अफसरों के साथ इंटरव्यू भी लिया है। इनके स्टेटमेंट्स के आधार पर, टेप्ड रिकॉर्ड्स के आधार पर, ये टेप्ड रिकॉर्ड्स इंडियन अथॉरिटीज के साथ ही नहीं है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ भी हैं। तो इन रिकॉर्ड्स के आधार पर मिस्टर लेवी और मिस्टर स्कॉट क्लार्क ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए और ऑब्जर्वेशंस काफी शॉकिंग है। और द हिंदू ने जब इन ऑब्जर्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए इन ऑफिशियल्स से बात करने की कोशिश की तो ऑफिशियल्स बात पे नहीं आए। अब यहाँ पे किताब कहती क्या है। पुलवामा बॉम्बिंग याद है ना आपको, कैसे भूल सकते हैं हम लोग। 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे वहां पे शहीद हो गए थे जब ये पुलवामा बॉम्बिंग हुई थी 14 फरवरी 2019 को। इस बॉम्बिंग के कुछ घंटों के अंदर ही आईएसआई की जो काउंटर टेररिज्म विंग के जो लेफ्टिनेंट जनरल है नुसरत नईम, इन्होंने सीधे सीधे इंडिया के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये बोला कि भाई देखिए, इंडियन पाकिस्तानी एजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। बैक चैनल से ऑफिशियली तो बोला ही पाकिस्तान ने कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बैक चैनल से भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इंडियन अथॉरिटीज को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे साफ साफ ये सुनने में आ रहा था कि मसूद अजहर ने इस पर्टिकुलर अटैक को प्लान किया है और इस अटैक को प्लान किया गया था फ्रॉम द बेस इन हेलमेंट अफगानिस्तान एंड नॉट पाकिस्तान। बट शायद ऐसा बोला गया है कि इंडियन अथॉरिटीज ने इस बात को माना नहीं और इंडियन अथॉरिटीज ने इसके रिस्पांस में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करी। ये ऐसा किताब में लिखा है। किताब में बहुत शॉकिंग रेवलेशंस है। उस समय पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज का ये बोलना था कि हम एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट को लेकर परेशान थे, हम इस प्रकार का कोई भी स्टेप इंडिया के साथ नहीं ले सकते थे। तो पुलवामा बॉम्बिंग को पाकिस्तान में प्लान नहीं किया गया है, ये बैक चैनल टॉक्स के थ्रू भी पाकिस्तान ने इंडिया को बताने की कोशिश की। उसके बाद भी इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। पहली चीज तो ये लिख रखी है इस किताब में, जो कि काफी शॉकिंग है। आप समझिए, किताब में लिख रखी है इसका मतलब ये बात ये नहीं है कि ये सही है, ये किताब में लिख रखी है। तो किताब में मिस्टर लेवी और मिस्टर स्कॉट क्लार्क ने ये लिख रखा है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो बैक चैनल टॉक्स थे उसमें एक समय पे जर्नलिस्ट की तरह काम किए मिस्टर लेवी और मिस्टर स्कॉट क्लार्क। होते ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं दो ऑफिशियल कंट्रीज की टॉक्स के बीच में बैक चैनल पे। तो बैक चैनल पे मिस्टर लेवी और मिस्टर स्कॉट क्लार्क ये काम करते थे और ओवरऑल अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया। तो एक तो पुलवामा अटैक का ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा कुलभूषण यादव। देखिए, कुलभूषण यादव इंडियन नेवी का ऑफिसर थे पहले, लेकिन बाद में वो इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम नहीं कर रहे थे, बट ही वॉज डेफिनेटली एन एसेट। अभी एसेट का मतलब समझते हो ना। आपने बेबी नाम की मूवी देखी होगी, तो बेबी मूवी में जो डेरा नाम की सिटी है जो कि मूवी में दिखाई गई, वहां पे इंडिया का एक एसेट था। एसेट बेसिकली डायरेक्टली आपकी आर्मी से इन्वॉल्व नहीं होता है। एसेट एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि कहीं पे प्लेस्ड होता है और वो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया काम कर रहा होता है। तो इंडिया के ऑफिशियल्स को, इंडिया के स्पाइस को बैक चैनल से ग्राउंड लेवल पे हेल्प मदद करवाना, तो इस प्रकार की चीजें थी। जो इंडियन सीक्रेट एजेंसीज थी वो बहुत लंबे समय से ऑफिशियली रिक्रूट करना चाह रही थी कुलभूषण यादव को, जो कि उसके पाकिस्तान और ईरान के अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज को ऐसा पता चला, पाकिस्तान की एजेंसीज ने ल्योर किया कुलभूषण यादव को, पाकिस्तान के अंदर बुला के उसको पकड़ के अरेस्ट किया। जबकि इंडिया का ऑफिशियल स्टांस ये है कि उसको ईरान से उठाया है पाकिस्तानी एजेंसीज ने। मैं आपको बता दूं कि इंडियन एजेंसीज का साफ साफ ये स्टैंड रहा है कि मिस्टर जाधव नेवल सर्विस से 2001 में रिटायर हो चुके हैं और उनको ईरान से किडनैप किया गया। याद रखिए, ऑफिशियल इंडियन स्टांस है कि वो ईरान से किडनैप हुए। और जो सबसे शॉकिंग रेवलेशन है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, वो क्या है, जो पठानकोट एयर बेस पे अटैक हुआ था ना, जहां पे एकदम से आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने हमारे 7 जवानों को मार दिया था। उस समय पे उन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को पठानकोट एयर बेस में घुसने में हमारे करप्ट लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने मदद की है। मतलब पठानकोट के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स थे करप्ट, उनकी मदद से ही ये टेररिस्ट घुस पाए थे पठानकोट एयरबेस पे।
तो बाद में जब इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमारी सरकार ने पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया और उनके साथ मिलकर इस टेरर अटैक को इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन बाद में जो फाइनल एनआईए ने चार्जशीट फाइल की, वहां पे ये नहीं बताया कि लोकल पुलिस ऑफिसर्स का क्या रोल था, लोकल करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का क्या रोल था। तो इंडिया की चार्जशीट में लोकल पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने करप्शन दिखाया उनका कोई भी रोल नहीं है। मतलब इंडिया का ऑफिशियल स्टांस ये बोलता है कि जो लोकल पुलिस थी उसने कोई करप्शन नहीं किया यहाँ पे, जबकि ऑफिशियली इस किताब में लिखा हुआ है कि ये जो 4 टेररिस्ट थे ये पठानकोट एयरबेस में इसलिए घुस पाए जो कि लोकल करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने उन्होंने घुसने में मदद की। अब सबसे खास बात इन रेलिवेशंस की ये है कि ये बहुत शॉकिंग रेलिवेशंस हैं। और देखिए, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंस इनके अगेंस्ट बोलता है, तो हम तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंस मानेंगे। वैसे भी मिस्टर एड्रियन लेवी, कैथी स्टॉट क्लार्क अपनी किताब को बेचने के लिए इस प्रकार के क्लेम्स कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बट ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बैक चैनल टॉक्स होते हैं, उन बैक चैनल टॉक्स में इस प्रकार की डिप्लोमेटिक डीलिंग्स चलती हैं। अब किस हद तक ये डीलिंग्स हुई हैं, किस हद तक ये डीलिंग्स नहीं हुई हैं, ये केवल पाकिस्तानी सरकार को पता है और केवल हिंदुस्तानी सरकार को पता है और किसी को भी नहीं पता है। तो डेफिनेटली एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क जो कुछ भी कह रहे हैं इसको प्रूव किया जा सके 100% श्योरिटी से, ऐसा देखिए हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। बट ओवरऑल रेवलेशंस यहाँ पे शॉकिंग है, ठीक है ना। जिन ऑफिशियल्स के यहाँ पे नाम आए हैं अब उन ऑफिशियल से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मिस्टर एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दिए हैं ना, इनका ये बोलना है कि इनके पास टेप्ड और रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हैं इन ऑब्जर्वेशंस के प्रूव करने के लिए। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या बातचीत होती है, अपोजिशन इसके ऊपर क्या चीजें उठाता है। बट ओवरऑल आप देखो तो यहाँ पे जो स्टैंड दिया गया है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड के अगेंस्ट है। इनफैक्ट IC 814 का जो हाईजैक हुआ था ना, इसको NSA अजीत डोवल साहब ने डिप्लोमेटिक फेलियर कहा था, ये भी इस किताब में बताया गया। तो इंडिया के हाई ऑफिशियल्स ने अलग अलग समय पे क्या स्टैंड दिया है इसके बारे में इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन में बताया गया। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो पुलवामा अटैक वाली बात, एक पठानकोट एयर बेस पे अटैक वाली बात, और तीसरा कुलभूषण जाधव। ये 3 चीजों में ओवरऑल इंडियन ऑफिशियल स्टांस से कुछ अलग हटके बताया जा रहा है इन शॉकिंग रेलिवेशंस में, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा न्यूज में। अब देखना इसके बारे में बहुत सारे लोग अभी बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज ही ऐसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है ना, ये सुहासिनी हल्दर और विजेता सिंह ने पब्लिश किया, और सुहासिनी हल्दर जी के आर्टिकल्स काफी छपते हैं और काफी डिस्कस भी होते हैं पॉपुलर मीडिया में।